एक मित्र ने पूछा है, विरह में शरीर में दर्द होता है, भाव में भी तड़पन होती है, समाधि में मिलन का अनुभव तो होता है, फिर विरह, फिर मिलन। ऐसा भी कोई मिलन है जो सदा सदा के लिए होता है। विरह में ऐसा लगता है जैसे वजन कम हो रहा है। यह सांझ उषा का आंगन, सुनो सुमित्रानंद पंत क्या कहते हैं। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, परिहास अश्रुमय आनंद रहे इस मानव जीवन का। ये तो जीवन है, कभी विरह कभी मिलन, कभी मिलन कभी विरह। अगर ये खेल ना हो तो फिर प्रेम का खेल कैसे हो। सच कहो तो मिलन में प्रेम की धन्यता नहीं है, विरह में प्रेम की धन्यता है। निश्चित रूप से जो प्रेम करते हैं वो विरह को जानते हैं। एक कवि हुए गोपाल सिंह नेपाली, वे प्रेम का वर्णन करते हैं, सुनो। उसमें विरह की महत्ता को बता रहे हैं। खिड़कियों से न कोई इशारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। पग महावर रचाकर हथेली रंगे, या कि मेहंदी रचाकर नवेली रंगे। अंग भर में न मेहंदी उभारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। रूप चाहे पहन नौलखा हार ले, अंग भर में सजा रेशमी तार ले। फूल से लट न कोई समारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचाओ अकेला लगा। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। जिसको तुम प्रेम करते हो वो सर्वाधिक सुंदर हो जाता है। और अगर तुम किसी को देखते हो, प्रेमिका को अथवा प्रेमी को, और उसमें सौंदर्य नहीं दिखता तो उसके सौंदर्य में कमी नहीं है, तुम्हारे प्रेम में कमी रही होगी। लाखों चेहरे हैं इस जगत में, जिसको तुम प्रेम करते हो वो सर्वाधिक सुंदर हो जाता है, होना ही चाहिए। लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचाओ अकेला लगा। रूप ऐसे न कोई समारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। चांद सा है हुस्न है तो गगन में बसे, फूल सा रंग है तो चमन में हंसे। चैन चोरी न कोई हमारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। और अब देखो विरह के बारे में अपने अंतिम पंक्तियों में कवि लिखता है, एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर की जलन दे गए। बात हमसे न कोई दोबारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। विरह में क्या सौंदर्य है। जितने भी संत हैं इसी विरह में जीते रहे हैं। मगर तुम पूछते हो क्या कोई ऐसा भी मिलन है जिसमें विरह नहीं है। यही ओशो की मौलिक देन है, मौलिक देन है। ये आत्मा के तल पर सुमिरन, जिसको ओशो ने साक्षी सुमिरन कहा है। स्वयं को आत्मा जानते हुए, आत्म स्मरण में रहते हुए अगर प्रभु का स्मरण करते हो तो आनंद में रहते हो, वहाँ विरह की जरूरत नहीं है। वो मिलन और विरह के पार की घटना है। और ओशो धारा में तुम्हारे लिए सुविधा कराई गई है कि विरह का दर्द सहे भी तुम प्रभु से मिलन कर सकते हो, ब्रह्मानंद और आत्मानंद में जी सकते हो। जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्या नंदति 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 है। वो ब्रह्म में जिसका चित्त रमण करता है उसके समान आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेट्स एक्नॉलेज।